हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल बैच, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही होगा। इसमें हम लोग सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही उसी के टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले चूंकि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए सिर्फ मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद से फिर रीजनिंग पढ़ेंगे और तब हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे। तो देखा जाए यहाँ से इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका सिलेबस क्या है मैथ का। सिलेबस हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें परसेंटेज, फिर पढ़ना है एवरेज, साथ साथ में हिंदी भी लिखते चलते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रतिशतता, एवरेज, औसत, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। पांचवा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। छठा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। सातवां टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज। देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ट्रेन, यानी रेलगाड़ी। फिर हम लोग को पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। देखा जाए इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टाइम एंड वर्क, इस टाइम एंड वर्क में ही हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न को भी हम लोग पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टर्न, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग टंकी, नल तथा टंकी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नल तथा टंकी।
तो ये एक्चुअली में इसी कंसेप्ट पे हम लोग पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में, इसीलिए इसी में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न को भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा देखा जाए, एलिमेंट्री अलजेब्रा को हम लोग कहेंगे यानी बेसिक, यहाँ पे अलजेब्रा कह सकते हैं, बीजगणित। बीजगणित नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। अगला बात करें हम लोग 11th की 11th टॉपिक, तो इसमें हम लोग को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। फिर हम लोगों को बेसिक मेंसुरेशन पढ़ना है। बेसिक मेंसुरेशन, जो कि क्षेत्रमिति। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। फिर पढ़ना है स्टैटिक्स। सांख्यिकी। फिर इसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना है DI। देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को इतना टॉपिक यानी 15 टॉपिक हम लोग को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर सिस्टम, दूसरा है परसेंटेज, नेक्स्ट है एवरेज, टाइम एंड वर्क, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही साथ पढ़ेंगे हम लोग। फिर ट्रेन यानी रेलगाड़ी पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग देखेंगे। और खास करके RRB NTPC में तो रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्री यहाँ पे ये एडवांस है, ये सब यहाँ से एडवांस हमारा स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री अलजेब्रा हम लोग को पढ़ना है, इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, बेसिक मेंसुरेशन पढ़ना है, बेसिक ज्योमेट्री पढ़ना है, स्टैटिक्स एंड DI, इतने सारे एडवांस से पढ़ने हैं। तो इतने सारे हम लोग को टॉपिक पढ़ना है इसमें। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। देखा जाए सभी चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ से 30 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 30 जो होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 30 जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और जो 40 होगा वो होगा हमारा GK GS, 40 होगा GK GS। तो इस तरह से देखा जाए 30 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इसलिए इसमें ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये मैथ्स, रीजनिंग और GK GS, तो यहाँ से मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर। 15 चैप्टर से 30 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बात करें, अगर सभी क्वेश्चन से बराबर ही पूछे तो कम से कम 2-2 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से सभी चैप्टर्स क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर्स हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम।
देखा जाए यहाँ से नंबर सिस्टम से जो हम लोग को पढ़ना है, नंबर सिस्टम से जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, वो सबसे पहले हम लोग को नंबर सिस्टम से जो पढ़ना है टॉपिक हम लोग को वो पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, जो नंबर सिस्टम से हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। और इस सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है हम लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फिर पढ़ना है क्यूब एंड क्यूब रूट। फिर पढ़ना है हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एलसीएफ, यहाँ पे हिंदी की बात करें तो लिखेंगे सरलीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, लौस तथा मौस, फिर हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन एंड फिर डेसिमल। इतने सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ये हम लोग को नंबर सिस्टम से इतने सारे टॉपिक पढ़ते हैं और इतने ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतने ही टॉपिक से क्या होंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम से। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर एक क्यूब एंड क्यूब रूट, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाते हैं। सिर्फ इसी टॉपिक से क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो सबसे आसान होता है, हम लोग सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे आसान होता है यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे आसान होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। देखा जाए आज हम लोग सीखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसमें आज सबसे पहला हम लोग कवर करेंगे ये क्यूब रूट। क्यूब रूट आज हम लोग निकालना सीखेंगे क्यूब रूट। ठीक है, ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम लोग सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं देखा जाए, आज हम लोग को यही सीखना है। देखा जाए कुछ बातें हम लोग को याद रखना है कि 2 का क्यूब, ध्यान देंगे 2 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 8 आता है। 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 1 आएगा और 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आएगा। ये बात याद रखेंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 8 आएगा और 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आएगा। अगर 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 7 आएगा और 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 3 आएगा। ये दोनों बातें हम लोगों को याद रखना है। ये दोनों बात हमेशा के लिए हम लोगों को याद रखना है। दूसरा देखा जाए, बाकी हम लोग सबका देख लेते हैं, सबका क्यूब हम लोग देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
देखा जाए कम से कम इतना क्यूब हम लोग को याद होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है क्यूब रूट अगर हम लोग को सीखना है, क्यूब रूट अगर हम लोग को सेकंडों में बनाना है, क्यूब रूट अगर हम लोग को सेकंडों में बनाना है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 7 का क्यूब यहाँ पे 343, 7 का क्यूब 343, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम लोग को क्यूब रूट सेकंडों में बनाना है तो इतना कम से कम इतना क्यूब, इसका क्यूब हम लोग को याद होना चाहिए। इसका क्यूब याद होगा तभी हम लोग बना पाएंगे और वो भी सेकंडों में। ध्यान दिया जाए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे 3 का किया है तो 7 आएगा, 7 का किया है तो देखा जाए 3 आया है, ठीक है। वैसे ही 2 वाला देखे 2 किया तो 8 आया है, 8 का किएंगे तो 2 आया है। अब देखा जाए बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी नंबर हैं इनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 है तो 1 होगा तो 1 ही होगा, 2 होगा 2 का तो लिख दिए हैं, 4 होगा 4 होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, ठीक है। बाकी सबका हम लोगों को याद रखना है, बस इन चारों को छोड़ के। 6 है तो 6 है, 7 8 9 हो गया, 9 है तो 9 है। अगर 10 यानी 10 है यानी इसमें 0 है तो इसमें 0 आएगा, ठीक है। 0 है तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। तो इतना अब ध्यान देना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को याद रखने के लिए सिर्फ इसका याद रखेंगे, बाकी इसको तो याद ही नहीं रखना है। बाकी इसको याद नहीं करना, जो संख्या जिसका क्यूब है उतना ही आया है, यूनिट डिजिट पे उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को बस 2 याद रखना है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 2 होता है, इसका रिवर्स याद रखना है साथ में। 3 का क्यूब 7 होता है, 7 का क्यूब 3 होता है। अब देखा जाए इसी के सहारे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी इसी के सहारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, इसको जल्दी नोट किया जाए। आइए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखा जाए इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। 6 8 5 9, इसका हम लोग को निकालना है क्यूब रूट। ध्यान देना है, पहले तो एक छोटा सा लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हम समझाते हैं यहाँ पे। अगर हम लिखते हैं 216 और 216 का क्यूब रूट निकालते हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको कहेंगे क्यूब रूट, इसको क्या पढ़ेंगे जी, क्यूब रूट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 216 का पावर 1/3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 216 का पावर 1/3। जितना यहाँ पे होता है अंदर इसके रूट के अंदर उतना यहाँ पे बट्टा में आता है, ठीक है। जितना यहाँ पे रूट के अंदर होता है उतना यहाँ पे क्या आता है जी, बट्टा में आता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब ध्यान दिया जाए इसके क्यूब रूट को निकालने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो बस आसान है, ये तो डायरेक्टली हम लोग को याद रखना है 216 का, ठीक है। 216 का डायरेक्टली याद रखना है। लेकिन अब हम लोग सीखते हैं 6 8 5 9, अगर इतना बड़ा आए इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इतना बड़े का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ध्यान दिया जाए यहाँ पे क्या है जी, 9 है। अब हम लोग याद हो रहा है कि 9 है, यूनिट डिजिट पे 9 है, तो जाहिर सी बात है 9 का स्क्वायर करने पे ही यूनिट डिजिट पे वो 9 ही रहा होगा, जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। अब जैसे ही एक मैंने लिख दिया, अब इस 3 का कोई काम नहीं है, अब इस 3 का कोई काम नहीं है। अब इस 3 संख्या को हटा देंगे, इस 3 संख्या का कर देंगे जी, हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब ध्यान देंगे बचा सिर्फ 6, तो इस 6 को देखेंगे कि किसके क्यूब के बीच में है, किसके क्यूब के आसपास है, किसके किसके क्यूब के आसपास है। तो एक है, एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब ध्यान देंगे 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे, कभी भी जो अगर 2 का क्यूब लेते हैं तो बड़ा इससे नहीं लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना, जो भी यहाँ पे संख्या उससे बड़ा नहीं लेना है, इससे छोटा लेना है जो इसके पास हो, इससे छोटा लेना है जो इसके नजदीक हो। तो कौन सा है जी, 1 है, 1, यानी ये 19 का क्या है जी, क्यूब है, यानी ये 19 का क्यूब है, ठीक है। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए 13824, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 4 है, 4 है तो जाहिर सी बात है 4 रहा होगा, 4 है तो 4 रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से हम 3 को हटा देंगे, इस 3 से कोई मतलब नहीं, इसको काट देते हैं। अब इस 3 से कोई मतलब नहीं। अब देखा जाए यहाँ पे 13 है, कितने के क्यूब के पास है,
तो देखेंगे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। जाहिर सी बात है ज्यादा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। ज्यादा वाला नहीं लेना है, इससे कम हो जाए या फिर इसके बराबर। कौन सा लेना है जी? जो यहाँ पे संख्या है या तो किसी का क्यूब करने पे इसके बराबर आ जाए या फिर इससे जस्ट छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 2 का क्यूब 8 यानी 2, यानी इसका मतलब ये है 24 का क्यूब है, यानी इसका क्यूब कितना आएगा जी? 24। इसका क्यूब कितना आएगा? 24। तो अब हम लोग देखते ही टिक मार देंगे, कॉपी कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्यूब रूट ऐसे निकालने के लिए आता है तो हम लोग कॉपी कलम नहीं उठाएंगे, बस ऐसे ही मन में सोचेंगे और बस ऑप्शन तो रहेगा हमारे पास 4, टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। निकाला जाए, सभी का क्यूब रूट निकालना है। जल्दी जल्दी। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। ध्यान देंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 है, इसमें यूनिट डिजिट पे 6 है। जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट पे 6 ही रहा होगा, उसी का यूनिट डिजिट क्या है? 6 आया होगा क्यूब करने पे। अब इस 3 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे है 97, देखेंगे 97 किसके किसके बीच में है? तो 4, यहाँ पे 64 और 125 के। तो यहाँ पे हम लोग 125 बड़ा हो जा रहा है, छोटा वाला लेंगे 4, यानी कितने का है जी? ये 46 का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 है, यहाँ पे क्या है जी? 2 है। तो 2 कब आया होगा? मतलब यूनिट डिजिट पे 8 रहा होगा। 2 कब आया होगा जी? जब यूनिट डिजिट पे 8 रहा होगा। ठीक है, तब उसका क्यूब करने पे 2 आया होगा, दिख रहा है वहां पे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 3 यहाँ से कट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं। यहाँ पे देखेंगे 195 किसके किसके बीच में है जी? 125 और 216 के बीच में। मतलब यहाँ पे छोटा वाला हम लोग को लेना है तो 5 लेने होंगे, छोटा वाला लेना है तो 5 लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे देखा जाए यूनिट डिजिट पे 4 है तो जाहिर सी बात है 4 ही रहा होगा। यूनिट डिजिट पे 4 है तो 4 ही रहा होगा। अब इस 3 से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है 830 से। 830 किसके बीच में है जी? देखा जाए यहाँ पे इसके और इसके बीच में बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। मतलब 94, मतलब कितना हो गया जी? 94। फिर यहाँ पे 4 रहा है, यहाँ पे भी 4 है तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट पे 4 ही रहा होगा, 4 ही रहा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 238, ठीक है, 238 देखेंगे किसके किसके बीच में है जी? तो 216 और 512, 216 और 512 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 6। कितना आ जाएगा जी? 6। तो इस तरह से हम लोग इसको बहुत फास्ट में बना सकते हैं, सेकंड भी नहीं लगेगा और टिक मार सकते हैं। चलिए इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं पॉइंट वाले को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें आता है, इतना आसान नहीं आता है। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं इतना आसान नहीं था, इसमें पॉइंट वाला लेता है। क्वेश्चन कैसे देता है? पॉइंट वाला लेता है। तो जरा सा हम लोग देखते हैं इस पॉइंट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा 0.00000 या फिर ऐसे आ जाता है 0.0006859। ऐसा आता है 0.00685 ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कैसे बनाएंगे।
0.421875। चलिए देखा जाए, इतने सारे क्वेश्चंस को बनाना है, जल्दी बनाया जाए। आप लोगों का टाइम है, आप लोगों के पास टाइम है, देखा जाए कितने क्वेश्चन है, 3 4 7। आप लोगों के पास समय है सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट, जल्दी बनाया जाए। आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप कैलकुलेशन कर पाए, कॉपी पे लिख पाए। ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से मज़ा नहीं आएगा और पूरा प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा, तभी इसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, हम लोग को एग्जैक्ट याद भी हो जाएगा इसी के समय, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को कॉपी कलम लेके बैठना है, ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी कलम लेके बैठिए, जल्दी जल्दी। आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा देखा जाए। हम लोग को जो भी पॉइंट के बाद ये जो 0 0 लिखा है पॉइंट लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हम लोग मतलब है बाद में। पहले जरा से इसका क्यूब रूट तो निकाल लें, ठीक है, पहले क्यूब रूट तो निकाल लें। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ये कितना है जी, 9 है, तो जाहिर सी बात है 9 कब रहा होगा, जब 9 का ही क्यूब किए होंगे तब 9 आया होगा। अब यहाँ से इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, अब इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। 6 है तो 6 किसके आसपास आएगा जी, 1 के। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम पॉइंट कहाँ पे लगाए, पॉइंट हम लोग कहाँ पे लगाए, ये क्या है जी, क्यूब रूट है 3, मतलब 3 संख्या के बाद अगर पॉइंट लगा होगा तो इसमें 1 के बाद लगेगा। 3 संख्या के बाद लगा होगा तो इसमें 1 के बाद लगेगा। तो इसमें कितने के बाद लगा जी, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद लगा तो 2 संख्या के बाद लगेगा, 1 2, यानी 6 संख्या के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 6 संख्या के बाद क्या कर देंगे जी, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। मतलब 3 का यहाँ पे जोड़ा लगाना है, 3 3 का जोड़ा लगाना है। देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से करेंगे, यहाँ पे कितना है जी, 2 है, यहाँ पे कितना है जी, 2 है। 2 किसका रहा होगा जी, 2 किसका रहा होगा, यानी 8 का, किसका रहा होगा जी, 8 का। अब ये 3 संख्या हटा देना है, तीनों यहाँ से अगर हट गया तो खत्म, बस 0 0 कुछ ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बैठाना है, 0 0 से कोई मतलब, यहाँ पे पॉइंट बैठाना है। 3 3 6 मतलब किसने के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद लगाना है। जबकि यहाँ पे कितने हैं जी, सिर्फ और सिर्फ 8 है, एक ही संख्या है, तो एक संख्या हम लोग अपने मन से 0 बैठा देंगे और तब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0, तब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0, और ये हो गया हमारा आंसर। आइए अगला देखते हैं, यहाँ पे कितना है जी, 216। ये एग्जैक्ट हम लोग को याद है कि 6 का है, लेकिन यहाँ पे अब ध्यान देंगे पॉइंट कितने के बाद लगा है, तो काउंट कर लेंगे कितना है जी, 3 3 3, यानी 3 3 का 3 बार थोड़ा बड़ा। अब यहाँ से क्या करें, 3 के बाद लगा देंगे, यानी 2 ठो 0 और बैठाएंगे, तब पॉइंट, तब यहाँ पे, अब ये हमारा हुआ आंसर। अरे समझ में। आइए देखते हैं अगला देखते हैं। यहाँ पे इसमें कितने का बैठा, पहले तो ये निकालेंगे कि किसका है, ये किसका है। यहाँ पे 5 है तो जाहिर सी बात है 5 का होगा, यूनिट पे 5 है तो 5 का होगा। 3 संख्या यहाँ से हटा देना है, बचा 421। देख लेंगे उसमें 4 से किसके बीच में है जी, तो 512 और 216 के बीच में। तो हमको छोटा वाला लेना है तो कितना लेंगे जी, 6 लेंगे। छोटा वाला लेना है तो कितना लेंगे जी, 6 लेंगे। अब कितने के बाद पॉइंट बैठा है, तो 3 और 3 6, मतलब 2 के बाद 1 और 1 2, मतलब पॉइंट हमको बैठाना है यहाँ पे, और ये हमारा होगा आंसर। आइए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे है 4 है तो 4 का ही रहा होगा। ये 3 खत्म, यहाँ से बचा 262। 262 किसके बीच में, 6 के आसपास है, यहाँ पे 6 होगा। लेकिन कितने के बाद पॉइंट बैठा है, तो 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, तो कितने के बाद पॉइंट बैठा है, तो 1 के बाद। इसमें 3 है तो 1 के बाद, यहाँ से हो गया ये आंसर। 3 है तो 1 के बाद।
ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे क्या है जी 7 है और 7 क्या हो तो इसका मतलब 3 रहा होगा। 7 है इसका मतलब क्या होगा जी यूनिट डिजिट पे यानी 3 का क्यूब किया होगा तब जाकर 7 आया होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से 3 संख्या हटा देना है, 3 से कोई मतलब नहीं है, बचा 148 और 148 किसके पास है जी तो 5 के क्यूब के पास है। 5 के क्यूब के पास तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अब कितने के बाद डेसिमल बैठा है, ठीक है, कितने के बाद हम लोग डेसिमल बैठा है। तो आइए देखा जाए यहाँ पे 3 3 6 3 9 मतलब 3 संख्या के बाद क्या करना है हम लोग को डेसिमल बैठाना। 2 ऑलरेडी है, 3 बनाने के लिए 0 बैठा देंगे और यहाँ पे 0। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इसमें तो पॉइंट भी नहीं है, बहुत आसान है। ये 8 है तो जाहिर सी बात है 2 का क्यूब किए होंगे तो आया होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ये 3 यहाँ से हटा देना है। 778 और 778 किसके बीच में है जी तो वहाँ से देखेंगे 9 के बीच में, मतलब 92 का ये क्यूब रूट है। तो इस तरह से ये हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। अब क्यूब रूट हमको लगता है कि शायद कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे हम लोग देखते देखते क्या कर देंगे जी टिक मार देंगे। इसको अगर बनाना हो तो हम लोग देखते देखते क्या कर देंगे अब टिक मार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्यूब एंड क्यूब रूट। कल हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट, कल हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट, फिर हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे और स्क्वायर निकालना सीखेंगे एक साथ, ठीक है। आज के लिए सेवा समाप्त। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।